जेसन साइकिल चलाकर घर से स्टेशन आया और उसकी एवरेज स्पीड औसत रफ्तार जो थी वो 10 मील फी घंटा रही। घर से स्टेशन तक पहुंचा, फिर वो ट्रेन पर सवार हुआ और शहर में सफर किया। एवरेज स्पीड उसकी थी 50 मील फी घंटा और पूरा का पूरा जो फासला था वो 30 मील का था और इस पूरे फासले को तय करने में 1 घंटा उसका सर्फ हुआ। तो सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा। डी दरअसल क्या है, डी सबस्क्रिप्ट टी वो डिस्टेंस है, वो फासला जो उसने ट्रेन के जरिए तय किया, और डी बी वो रास्ता है जो उसने बाइक पर तय किया। तो ये डी बी और डी टी तो मुझे मालूम हो गए। अब देखिए एंटायर डिस्टेंस वाज 30 माइल्स, पूरे का पूरा जो रास्ता था जो उसने पहले बाइक पर और फिर ट्रेन कितने मील का फासला तय किया, यह हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। और हमें बाकी चीजें जो रफ्तार की शक्ल में दी गई हैं, 10 मील फी घंटा और 50 मील फी घंटा। तो एक बात, अगरचे ये रिव्यू है लेकिन फिर भी रिव्यू करना बेहतर रहता है, ये फिजिक्स के हवाले से भी आ चुका है कि डिस्टेंस बराबर है रेट टाइम्स टाइम। जब हम रेट को जरब देते हैं वक्त से तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। जब दोनों साइड्स को इस इक्वेशन के d इज इक्वल टू आर टाइम्स टी को मैं r से डिवाइड करूंगा तो t इज इक्वल टू d ओवर r मेरे पास हो जाएगा, यानी कि टाइम जो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेट होगा। ऊपर मुझे क्योंकि रेट दिए गए हैं तो t टाइम t सबस्क्रिप्ट t, यानी ट्रेन के जरिए ट्रेन में लगने वाला वक्त वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन डिवाइडेड बाय रेट। अब ट्रेन की जो रफ्तार थी वो हमें दी गई है 50 मील फी घंटा, 50 माइल्स पर आवर। तो यहां पर मैं लिख रखूंगा रेट इसका 50। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं कहूंगा टाइम जो उसको लगा बाइक चलाने में, बाइसाइकिल पे आने में, साइकिल चलाने में, वो क्या गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइसिकल डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ बाइसिकल, जो कि रफ्तार बाइसिकल की होती है वो 10 मील फी घंटा थी, यहां दे दी गई है। अब मेरे पास ये दो वेरिएबल्स आएगा और सारे का सारे ट्रिप में इसको लगे कितना, 1 घंटा। यानी ये टोटल टाइम टी टी प्लस टी बी जो है, टी सबस्क्रिप्ट टी प्लस टी सबस्क्रिप्ट बी, इसमें इसको 1 घंटा लगा। तो यूनिट जो है वो मील और घंटे में, हमें को बहुत ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है यूनिट्स के साथ। तो आप देख सकते हैं हम ये कहेंगे टी टी की जगह हम लिखेंगे डी टी ओवर 50, यानी कि ये वो टाइम है जो ट्रेन में लगा, और डी बी प्लस डी बी ओवर 10 ये वो टाइम है जो बाइक पे लगा। ये बराबर किसके है, 1 घंटा, यानी कि 1 के बराबर मैं इसको लूंगा। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और इसको अगर मैं किसी तरीके से मैनिपुलेट कर लूं तो मैं ऊपर वाली से इसको मालूम कर सकता हूं। और मुझे क्या मालूम करना है कि हमें वो फासला मालूम करना है कि डी टी जो कि जेसन ने ट्रेन के जरिए तय किया, यानी मुझे डीबी की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ डी की जरूरत है। और डीबी मैं अगर कैंसिल आउट कर दूं तो मुझे डी मालूम हो जाएगा, मेरी बहुत मेहनत बच जाएगी। तो क्यों ना, ये पहली इक्वेशन तो बड़ी साफ सुथरी है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, डी टी प्लस डी बी इज इक्वल टू 30। अलबत्ता जो नीचे वाली इक्वेशन है, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के जरिए, तो क्या होगा, मैं नीचे वाली इक्वेशन को -10 से दोनों साइड्स पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। -10 से, नेगेटिव स्क्रीन के बाहर है, आप ये ना समझिएगा कि नेगेटिव नहीं लिखा है मैंने। तो -10 जब मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड से, तो डी टी को जब मैं 10 ओवर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 50 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा डी टी ओवर 5 या -1 ओवर 5, नेगेटिव मैं खुद बताना भूल गया, -1/5 डी टी माइनस डी बी, 10 से कट गया और नेगेटिव आ गया, तो ये बराबर किस हो गया, -10 के, क्योंकि मैंने यहां पर राइट हैंड साइड पर भी मैंने -10 से जरब दिया था। अब मैं जब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा करूंगा, ऊपर और नीचे वाली को, तो क्या होगा, डी बी पॉजिटिव डी बी नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट, डी टी -1/5 डी टी, तो इसको मैं प्लस वाले को 5/5 डी टी लिख सकता हूं। तो
5/5 में से 1/5 गए तो ये हो जाएगा 4/5 dt। ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि 5/5 बड़ा है 1/5 से। 30 में से 10 जाएंगे, क्या बचेगा? 20 बचेगा। मेरे पास 4/5 dt इज इक्वल टू 20। मैं दोनों साइड्स को 4/5 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा, इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5/4 से दोनों साइड्स पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 5 से 4 से कैंसिल। dt बराबर किसके हो जाएगा? dt बराबर हो जाएगा ये 20 जो है इसको मैं 20/1 भी लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये 20 को मैं 20 4 एकम 4 4 पंजे 20 5 पंजे 25, यानी dt बराबर हो जाएगा 25 माइल्स के बराबर हो जाएगा। और हमसे सवाल में यही पूछा गया है कि जेसन ने ट्रेन के जरिए जो फासला तय किया वो कितना था, तो वो 25 मील था, और बाकी के जो 5 मील थे वो उसने साइकिल पर तय किया। इस तरह उसका पूरा